तो भाई आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म अल्फा को लेकर प्रॉब्लम्स थमने का नाम नहीं ले रही हैं। फिल्म की रिलीज डेट 3 जुलाई 2026 प्लान की गई है, लेकिन अब 3 जुलाई 2026 को ही हुमा कुरैशी की एक फिल्म रिलीज हो रही है बेबी डू डाई डू के नाम से। और ये दोनों ही ऐसी फिल्में हैं जो कि वुमेन सेंट्रिक हैं, जहां इसमें आलिया भट्ट और सरवरी लीड रोल निभाती हुई नजर आएंगी, तो वहीं बेबी डू डाई डू में हुमा कुरैशी नजर आएंगी। अभी हुमा कुरैशी की फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है और इसमें उनका जो लुक है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हुमा कुरैशी इसमें एक हिट वुमेन का रोल निभाती हुई नजर आ रही हैं। वो गूंगी हैं, कुछ बोल नहीं सकती हैं, लेकिन उनका जो लुक है, उनके चेहरे के हाव भाव हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई वो काफ़ी इंटेंस फिल्म होने वाली है और एक बिल्कुल ही नया कंसेप्ट इसमें हमें देखने के लिए मिलने वाला है। और इसमें हुमा कुरैशी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अपने वही पुराने फॉर्म में वापस आ गई हैं। इसमें जिस तरह से छाते में सीक्रेट बंदूक छुपाए हुए दिखाया गया है और सीधे गोली चलाते हुए दिखाया है, वो काफी अच्छा कंसेप्ट होने वाला है। हालांकि पहले अल्फा सोलो रिलीज होने वाली थी, लेकिन अचानक से इसके ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया और इस फिल्म की रिलीज डेट भी 3 जुलाई 2026 कर दी गई। आपको बता दें कि एक तो पहले ही जो अल्फा फिल्म है वो दो बड़ी कॉमेडी फिल्मों के बीच में फंसी हुई है, जहां 26 जून को वेलकम टू द जंगल रिलीज हो रही है, जिसमें बॉलीवुड के लगभग आधे से ज़्यादा एक्टर्स नज़र आने वाले हैं। तो वहीं अल्फा के एक हफ्ते बाद अजय देवगन की और उनकी पूरी टीम के साथ में फिल्म धमाल 4 आ रही है। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं बॉलीवुड की बड़ी फिल्में हैं और इनके बीच में फिल्म अल्फा फंसी हुई है। और एक तो वैसे ही फिल्म धुरंधर के आने के बाद में लोग YRF यूनिवर्स की फिल्मों को थोड़ी इग्नोर करने लगे हैं। तो ऐसे में अब अल्फा से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आखिर ये फिल्म किस डायरेक्शन में जाती है। बाकी हुमा कुरैशी की फिल्म का ट्रेलर भी काफ़ी इंप्रेसिव है और लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक्साइटेड हैं। इसके ट्रेलर में एक बात तो समझ में आती है कि जहां पर YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में हमें ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ऐसे सीन देखने के लिए मिलेंगे जो शायद प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ना हो, लेकिन बेबी डू डाई डू के ट्रेलर में सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली देखने के लिए मिल रही हैं और इसकी कहानी भी कुछ ऐसी होगी जिससे आम आदमी अपने आप को रिलेट करके देख सकता है। हुमा कुरैशी के अलावा इसमें हमें चंकी पांडे भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। वैसे चंकी पांडे को इस तरह के अलग लुक में देखना काफ़ी अच्छा लगा, नहीं तो चंकी पांडे पिछले 10-15 साल से वही आखिरी पास्ता वाला कॉमेडी रोल करते आ रहे हैं, जो देखकर मुझे तो कहीं ना कहीं देखो इरिटेशन होने लगी है। और चंकी पांडे ने इसमें एक अलग रोल किया है, उनका लुक अलग है, उनके डायलॉग बोलने का तरीका अलग है। तो इस तरह के सीरियस रोल चंकी पांडे को करने चाहिए। तो बेबी डू डाई डू को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन अल्फा के साथ में इसका सीधा टकराव है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि इसका हाल क्या होता है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म ईटा के ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है और इसमें श्रद्धा कपूर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही हैं। मराठी डांसर का उन्होंने रोल इसमें निभाया है और श्रद्धा कपूर के लगभग 30 सेकंड का सीन इसमें देखने के लिए मिलता है, जहां पर उनकी डिलीवरी होने वाली है और स्टेज पर उनका नाम ऑडियंस बुला रही है। तो इस ट्रेलर के लगभग 20 सेकंड में श्रद्धा कपूर ने जितनी एक्टिंग की है, मुझे लगता है कि वो उनके करियर की बेस्ट एक्टिंग है। जिस तरह के उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं, जिस तरह के उनके हाव भाव यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी उस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती है। जिस तरह से वो चिल्लाती हैं, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो इस दर्द को कहीं ना कहीं ऑडियंस भी फील कर सकती है। एक्चुअली में इसमें श्रद्धा कपूर जो रोल निभाती हुई नजर आ रही हैं, वो बेस्ड होने वाला है मराठी की एक बहुत ही पॉपुलर डांसर विठा भाई के किरदार के ऊपर। जिस तरह की उनकी कहानी रही है कि उन्होंने प्रेगनेंसी में भी इस शो को कंटिन्यू किया और बीच शो के दौरान उनकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर स्टेज पर आकर डांस किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक महिला कितने दर्द में होती है जब प्रेगनेंसी होती है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने शो को कंटिन्यू रखा। तो ये उनके डेडिकेशन को दिखाता है। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं लक्ष्मण उतेकर, जिनकी पिछली फिल्म छावा ब्लॉकबस्टर रही थी। विकी कौशल के साथ में फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। तो लक्ष्मण उतेकर फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जिस तरह से इसके लगभग 2 मिनट के ट्रेलर में हमें जो सेट डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है, जिस तरह से मराठी कल्चर देखने के लिए मिलता है, या श्रद्धा कपूर की जो ड्रेस है वो देखने के लिए मिलती है, भाई उसको देखकर पूरा ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही बारीकी के साथ में इसके ऊपर ध्यान दिया गया हो। बाकी फिल्म की कहानी में हमें और क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या ट्विस्ट और टर्न्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन इसके ट्रेलर को देखने के बाद एक बात तो है कि भाई ये श्रद्धा कपूर के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होने वाली है। मतलब श्रद्धा कपूर को इसके पहले आपने स्त्री 2 में देखा होगा और कुछ एक और ऐसी फिल्मों में वो नजर आई हैं।
जहां पर लोगों ने श्रद्धा कपूर के काम को काफ़ी पसंद किया। लेकिन तारीफ बनती है श्रद्धा कपूर की कि इस तरह की फिल्में करने के बाद भी श्रद्धा कपूर ने इस तरह की डिफरेंट फिल्म को चुना जिसमें उन्हें अपनी एक्टिंग दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। जो बात इसके ट्रेलर से भी साबित हो जाती है। इसमें श्रद्धा कपूर की चेहरे के और आंखों के एक्सप्रेशंस को देखने के बाद ही मुझे हम दिल दे चुके सनम और देवदास की ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित की याद आ गई। भाई, जो संजय लीला भंसाली की फिल्मों में ग्रैंड सेट हमें देखने के लिए मिलते थे, कहीं ना कहीं ईठा में भी हमें वैसा ही देखने के लिए मिल रहा है। और श्रद्धा कपूर की इसमें यह झलक देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि श्रद्धा कपूर ने इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दी होगी। बाकी फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर हैं, तो फिल्म की डिटेलिंग के साथ में तो हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैड डॉग फिल्म्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है, जिसने श्रद्धा कपूर की पिछली फिल्म स्त्री 2 को भी प्रोड्यूस किया था। तो बैक टू बैक मैड डॉग फिल्म्स श्रद्धा कपूर के साथ में बड़ी फिल्में बनाता जा रहा है और श्रद्धा कपूर की ये फिल्में लोग देखना पसंद भी कर रहे हैं। वैसे ईठा एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, तो इसकी जो पहुंच है वो शायद इतनी ग्रैंड नहीं होगी और हो सकता है कि फिल्म का टॉपिक ऐसा हो जो कि एक लिमिटेड ऑडियंस को ही ट्रिगर करे। खासकर से महाराष्ट्र के लोगों को तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि महाराष्ट्र के बाहर के लोग इससे कितना कनेक्ट कर पाते हैं, इसके बारे में कहना काफ़ी मुश्किल है। खैर, अभी ये फिल्म का पहला ट्रेलर है, तो ये फिल्म के बारे में एक छोटी सी हिंट हमें दी गई है कि आखिर ये फिल्म किस टॉपिक के बारे में होने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट 26 अगस्त को रखी गई है, तो फिल्म के रिलीज होने में अभी काफ़ी समय है। तो अभी इसका हमें दूसरा ट्रेलर भी देखने के लिए मिलेगा, जहां पर हमें कहानी शायद और विस्तार से समझ में आएगी कि आखिर उनकी लाइफ की और कौन कौन सी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलेंगी। बाकी मैं इसको लेकर अभी से एक्साइटेड तो हो गया हूं, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है जहां पर बड़े बड़े सेट देखने के लिए मिलेंगे और मराठी कल्चर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर को लेकर भी मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक्चुअली में फिल्म के लिए एक बड़ा सेट फिल्म सिटी में लगाया गया था, जहां पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। लेकिन यहां पर इसके सेट पर एक आदमी की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने संजय लीला भंसाली और इसके खिलाफ जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ FIR करने की मांग की है। इसके अलावा 1 करोड़ मुआवजे की भी मांग की है कि संजय लीला भंसाली और उनकी टीम जिस आदमी की लव एंड वॉर के सेट पर मृत्यु हुई है उसके परिवार वालों को दे, क्योंकि उसकी एक पत्नी है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। इसके अलावा उसकी पत्नी की और उनकी बेटियों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी टीम को लेनी चाहिए। तो इसको लेकर अभी काफी विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में रणबीर कपूर और विकी कौशल जैसे एक्टर्स हमें नजर आने वाले हैं और मुझे भी लगता है कि लोग सही डिमांड कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली और उनकी टीम को जिस शख्स की मृत्यु हुई है उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और उसको पैसे भी देने चाहिए, क्योंकि फिल्म के सेट पर इतना बड़ा हादसा सुरक्षा कमियों की वजह से ही हुआ है। अगर पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारियों का ध्यान दिया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है और इस फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको नई फिल्मों से जुड़ी और नई खबरों से जुड़ी ऐसी जानकारी देखने के लिए मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।